Good morning to you all. Myself Abhishek Vora. Today I am going to teach you the structure of human kidney. This topic is present in class 11 NCERT and the chapter name is excretory products and its elimination. तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में। मैंने स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए बेहतरीन से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं इस स्ट्रक्चर को। मैं आपके सामने इसकी नेमिंग करूंगा, आपको बताऊंगा कहाँ से क्या चीज इसके अंदर आता है, कैसे आता है और क्यों आता है। और मैं आपको किडनी की डायमेंशंस, शेप, साइज, लोकेशन, हर चीज बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगा। बस आप लोग अपना इंटरेस्ट और ध्यान यहाँ पे बनाए रखिए और वन बाय वन मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। देखिए बच्चों, ह्यूमन की जो किडनी है, ये अगर इसकी हम लोग शेप की बात करें तो देखिए आपको कैसी दिख रही है, बीन शेप की दिख रही है, यानी राजमा के शेप की दिख रही है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम लोग किसकी बात करें, शेप की, तो किडनी का शेप कैसा है बच्चों, बीन शेप। फिर स्ट्रक्चर है ह्यूमन किडनी का, तो आपके मन में एक इच्छा जग रही होगी कि सर ये स्ट्रक्चर यानी ह्यूमन की जो किडनी होती है वो हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है। आइए समझते हैं। तो बच्चों देखिए, ये जिस साइड अपना माउथ होता है ये होता है अपना वेंट्रल साइड, और ये जो बैक साइड होता है जिसका, दिस इज द डॉर्सल साइड। ओके, तो जो डॉर्सल साइड होता है जहाँ पे मैं अभी अपना हैंड रख रहा हूँ, इसी पोजीशन पे हमारी किडनी क्या होती है, प्लेस्ड होती है। ठीक है, तो मैं आपको किडनी की पोजीशन बताता हूँ। इतना डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड देखिए यहाँ पे लिखता हूँ किडनी की पोजीशन, कि किडनी की पोजीशन कहाँ है। तो ये कहाँ लोकेटेड है, डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड में भी ना बच्चों, अगर हम लोग और डिटेल में जानना चाहें तो ये प्रेजेंट होती है T12 रीजन से L3 रीजन में। L3 रीजन में आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, सर ये T12 और L3 क्या लिखा आपने। आइए समझते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों को समझने के लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ जिससे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सपोज करते हैं ये किसी ह्यूमन का या मेरा ही कंसीडर कर लीजिए, बैक पोर्शन है, बैक साइड है। ठीक है, क्या कौन सा साइड है, बैक साइड है। इस बैक साइड में बच्चों ये नेक के पास से एक, देखिए ये क्या रही, बैकबोन। इसी बैकबोन पे ऐसे क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स। ये जो कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, इन पूरे कॉलम्स को बहुत सारे रीजन्स में डिवाइड किया गया है। स्टार्ट का नेक से स्टार्ट होके फर्स्ट से लेके 6 तक जो रीजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल रीजन। उसके बाद स्टार्ट होता है बच्चों थोरैसिक रीजन। कौन सा रीजन स्टार्ट होता है, थोरैसिक रीजन। थोरैसिक रीजन, थोरैसिक रीजन में कितनी होती हैं वर्टिकल कॉलम, 12। ओके, थोरैसिक रीजन के बाद बच्चों एक और रीजन शुरू होता है जिसको बोलते हैं लुम्बर रीजन। लुम्बर में कितनी होती हैं, 1 to 5। तो मैंने आपको क्या बताया है, T12, देखो 12, तो लुम्बर की कितनी, 3। तो अगर मान लो हम लोग कंसीडर करें कि दिस वन इज द T12 और लुम्बर की क्या कंसीडर कर ले, 3, तो ये जो जोन है ना, इस जोन में कहीं इस पोजीशन पे हमारी किडनी क्या होती है, प्लेस्ड होती है। आई होप आपको समझ आ रही होगी मेरी बात। तो ये हमारी बैकबोन, बैकबोन का ये रीजन डॉर्सल रीजन, डॉर्सल रीजन में ये देखिए हमारी किडनी प्लेस्ड है। स्पेसिफिक रीजन की बात करें तो T12 से L3 रीजन। ठीक है, मैं इस डायग्राम को इरेज करूंगा सो दैट हम लोग के पास स्पेस हो कि हम इस कॉन्सेप्ट को और इजीली समझ सकें और लिख सकें।
ओके, आगे देखते हैं। शेप मैंने आपको बता दिया कि किडनी का शेप क्या होता है और किडनी की पोजीशन क्या है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज व्हाट बच्चों, दैट इज व्हाट डायमेंशन। डायमेंशन में 3 चीजें आती हैं, लेंथ, ब्रेथ और उसकी थिकनेस। देखिए, आइए समझिए। देखो, ये जो यहाँ तक किडनी की है ना, दिस इज द लेंथ। फिर यहाँ से लेके देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो क्या है बच्चों, किडनी की ब्रेथ। ठीक, और ये जो है इतनी जो मोटाई है इसकी, ये पार्ट, इसकी मैं अलग कलर से बनाता हूँ आपके लिए, दिस पार्ट। ठीक है, ये इसकी क्या है, थिकनेस, यानी मोटाई। मोटाई, थिकनेस, कितनी थिक, क्या है इसकी, TH, थिकनेस। तो इसको समझेंगे क्या कितनी होती है। आइए देखिए, इसकी जो लेंथ है बच्चों, लंबाई, लंबाई कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर। इसकी जो ब्रेथ होती है, चौड़ाई, वो कितनी होती है, 5 to 7 सेंटीमीटर। इसकी जो थिकनेस होती है, मोटाई, वो कितनी होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर। तो यही है बच्चों क्या, इसको हम लोग बोलते हैं किडनी का डायमेंशन। ओके, आगे समझने की कोशिश करते हैं इस डायग्राम को। और डायमेंशन के बाद अब हम लोगों को समझना है कि किडनी का कलर क्या होता है। किडनी का बच्चों क्या होता है, कलर। कलर क्या होता है, किडनी का जो कलर होता है ना, वो होता है रेडिश ब्राउन। कौन सा कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। रेडिश ब्राउन कलर होता है किडनी का। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। फिर आती है बात बच्चों किसकी, कि किडनी का वेट क्या होता है, किडनी का वजन कितना होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ द पर्सन, किडनी का वेट वेरी करता है। 120 से 170 ग्राम तक की किडनी ह्यूमंस के अंदर पाई जा सकती है। ठीक है, तो आपको वेट बता दिया। अब एक बार दोबारा से देखेंगे। पोजीशन बता दी, आपको शेप बता दिया, आपको डायमेंशन बता दिया, आपको कलर बता दिया, आपको वेट बता दिया। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं। और बच्चों, फिर से आगे बढ़ने के लिए मुझे ये डेटा इरेज करना पड़ेगा, तो बेटर है आप लोग इसको नोट कर लें और फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। आइए, अब हम लोग इस डायग्राम को और डिटेल में समझेंगे। यानी कि अब हम लोग किडनी को माइक्रोस्कोप से देखने जा रहे हैं कि किडनी अंदर से जूम करने पे कैसी दिखती है, और किडनी के अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं जिससे हमारी किडनी कैसे काम करती है, ये पता लगेगा। आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये जो किडनी है बच्चों, इस किडनी के ऊपर देखिए एक रेड कलर की लेयर बनी है। रेड कलर की एक पूरी प्रोटेक्टिव लेयर बनी है। इस रेड कलर की जो प्रोटेक्टिव लेयर बनी है ना बच्चों, इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल। ठीक है, जो रीनल कैप्सूल होती है वो क्या होती है, रीनल कैप्सूल एक टफ आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। टफ आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है रीनल कैप्सूल। तो हमारी जो किडनी होती है वो इसी से क्या होती है, सराउंडेड होती है। नेक्स्ट बात देखते हैं। ये जो किडनी है बच्चों, इसका ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। किडनी को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 2 पार्ट में। देखो, एक तो बच्चों देखो ये वाला रीजन है, ये जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ ना, ब्लू कलर से,
तो ये जो ब्लू कलर का रीजन है और ब्लू कलर के बाहर का रीजन है ना, तो जो आउटर रीजन है, आउटर जो रीजन है, इस आउटर रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इस आउटर रीजन को हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। तो इसका नाम हो गया रीनल कॉर्टेक्स। इसके बाद मैंने जो आपको ब्लू कलर से बना के दिखाया है वो इनर रीजन है। इनर रीजन जो होता है इसको बच्चों लोग क्या बोलते हैं? रीनल मेडुला। रीनल मेडुला, ये क्या है? रीनल मेडुला। तो जो बच्चों किडनी है, किडनी इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स। दो रीजन में क्या होती है? डिवाइड होती है। एक रीजन को हम क्या बोलते हैं? रीनल कॉर्टेक्स, और एक रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? रीनल मेडुला। रीनल मेडुला। तो ये जो बाहर वाले रीजन में आप देखो, ये ग्रीन कलर से ये गोल 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 से स्ट्रक्चर बना है, ये क्या होता है? तो बच्चों जो रीनल कॉर्टेक्स होता है ना, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स के अंदर जो नेफ्रॉन होता है, इस पूरी किडनी के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों? नेफ्रॉन पाया जाता है। कितना? एक किडनी जो होती है ना ह्यूमन की, ईच किडनी कंटेन्स 1 मिलियन नेफ्रॉन। एक किडनी में बच्चों कितने नेफ्रॉन होते हैं? एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और ये जो 1 मिलियन नेफ्रॉन है, ये हो सकता है आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो, सर ये नेफ्रॉन क्या होता है? तो नेफ्रॉन जो होता है ना बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसकी फिल्ट्रेशन यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन यूनिट। यानी कि किडनी के अंदर जो फिल्टर लगे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। तो इस किडनी के अंदर ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर आपको दिखाए गए हैं, किस रीजन में दिखाए गए हैं? कॉर्टेक्स रीजन में। वो क्या है? नेफ्रॉन है। ठीक है। तो नेफ्रॉन के ना बच्चों, अगर हम लोग नेफ्रॉन को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, तो नेफ्रॉन के ना पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या? जो बाहर के साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और इसके साथ एक और पार्ट होता है जिसको बोलते हैं वोमेन्स कैप्सूल। और एक पार्ट होता है जो इसके अंदर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। और रीनल ट्यूब्यूल के अंदर क्या आती है? पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले। ये स्ट्रक्चर के साथ ये जो नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा डिटेल में। अभी आप समझिए कि जो नेफ्रॉन है ये कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट में। तो इसका जो ये वाला रीजन है, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल वाला, ये रीजन किधर पाया जाता है? कॉर्टेक्स रीजन में। तो कॉर्टेक्स रीजन में क्या पाया जाता है बच्चों? कॉर्टेक्स रीजन में पाया जाता है ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल। तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या बनाए? गोल गोल से स्ट्रक्चर बनाए। और कॉर्टेक्स रीजन में क्या पाया जाता है? ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। अब बात आती है रीनल मेडुला की, यानी ये मिड रीजन में। तो मिड रीजन में देखिए आपको ब्लू कलर के पिरामिड्स दिख रहे हैं, पिरामिडल स्ट्रक्चर यानी ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं रीनल पिरामिड या मेडुलरी पिरामिड्स। यानी कि मेडुला रीजन के अंदर पाए जाने वाले ट्रायंगुलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मेडुलरी पिरामिड। ठीक है।
तो मेडुलर रीजन में क्या पाया जाता है? मेडुलर रीजन में मेडुलरी पिरामिड पाए जाते हैं। मेडुलर रीजन में क्या पाए जाते हैं? मेडुलरी पिरामिड्स पाए जाते हैं। अच्छा, चलिए यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। आगे देखते हैं। मेडुलरी पिरामिड में देखो बच्चा, ब्लैक ब्लैक कलर की लाइंस दिख रही हैं आपको लगी हुई। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, सर ये ब्लैक ब्लैक लाइंस क्या है? इसको भी समझते हैं। तो जो ब्लैक ब्लैक से स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बच्चों, ये आपको ये ब्लैक ब्लैक सी लाइन का, ये है हमारी पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले। ठीक है, वैसे तो पीसीटी डीसीटी बाहर को होती है, लूप ऑफ हेनले अंदर होती है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है लूप ऑफ हेनले को। ठीक है, लूप ऑफ हेनले को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो पार्ट होता है नेफ्रॉन का, लूप ऑफ हेनले, वो इसमें क्या होता है? घुसा हुआ होता है, इंसर्टेड होता है, इंसर्टेड होता है। उसी को हमने ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो मेडुलरी पिरामिड के अंदर क्या होता है? मेडुलरी पिरामिड के अंदर, मेडुलरी पिरामिड के अंदर बच्चों क्या होता है? लूप ऑफ हेनले होता है। आपके मन में आ सकता है कि सर मेडुलरी पिरामिड 3 ही पाए जाते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है। मेडुलरी पिरामिड की भी वेरिएशन होती है। ये 7 to 12 नंबर में पाए जाते हैं किडनी के अंदर। ओके, इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमें क्या देखना है कि जो सर कॉर्टेक्स वाला रीजन था, आप इसको देखिए ध्यान से। तो कॉर्टेक्स वाला रीजन इनके बीच बीच में भी आया हुआ है, देखिए ये ग्रीन कलर से, ये देखिए। तो बच्चों ये जो कॉर्टिकल रीजन इस पिरामिड के बीच में आया हुआ है ना, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम ऑफ बर्टीनी। ठीक है, क्या बोलते हैं? इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। कॉलम ऑफ बर्टीनी क्या है? कॉलम ऑफ बर्टीनी कॉर्टिकल रीजन्स हैं, इसके बीच के, दो मेडुलरी पिरामिड के बीच के, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम ऑफ बर्टीनी। ओके, और इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या है। तो बच्चों अब आप ध्यान से देखो, तो ये जो पिरामिड्स हैं, इन पिरामिड पे एक देखो ग्रीन कलर से मैंने स्ट्रक्चर बनाया, देखो यहाँ से और यहाँ से। ओके, तो ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको यहां तक दिख रहा है ना, ये यहां तक देखिए, यहां तक, इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस कैसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों? रीनल पेल्विस जो होता है, रीनल पेल्विस वो फनल शेप स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? फनल शेप स्ट्रक्चर होता है। देखिए फनल शेप, कुप्पी की तरह, यहाँ से यहाँ देखिए एकदम कुप्पी लग रही है ना, कुप्पी की तरह। और ये जो मेडुलरी पिरामिड होते हैं, ये छोटी छोटी और बड़ी बड़ी ट्यूब्स के फॉर्मेट में किससे आके जुड़ते हैं? रीनल पेल्विस से। तो इनका जो कनेक्शन होता है रीनल पेल्विस से, रीनल पेल्विस से जो इनका कनेक्शन होता है, इस रीजन को बच्चों, इस रीजन को, जो ये ट्यूब्स का कनेक्शन हो रहा है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, तो ये कैलिक्स 2 टाइप के होते हैं, एक होती है मेजर कैलिसेस, एक होती है माइनर कैलिसेस। तो अभी जो आपको दिख रही है बड़ी है, तो ये क्या है? मेजर कैलिसेस का पार्ट है। ओके, मेजर कैलिसेस आके किससे कनेक्टेड होती है? एक फनल शेप स्ट्रक्चर से। उस फनल शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस बोलते हैं। ठीक है, ओके, आपसे पूछा जा सकता है रीनल पेल्विस जो है वो कॉनकेव एरिया में है कि कॉन्वेक्स एरिया में है? ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है देखिए, ये ऐसे देखो आप, ये किडनी देखो, यहाँ से आके ऐसे ये स्ट्रक्चर बन रहा है ना, अंदर को घुसी हुई है, अंदर को घुसी हुई है। ये जो ये अंदर को घुसी हुई है ना, इसी पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? जैसे मान लो अगर मैं ड्रॉ करूं ये, दिस पार्ट, दिस पार्ट, तो दिस होल पार्ट इज कॉल्ड एज हाइलम। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज हाइलम।
हाइलम क्या होती है? हाइलम किडनी के इस साइड में बनी एक नॉच होती है जिसके थ्रू देखो आप 3 ट्यूब्स गई हैं। पहली एक ये रेड कलर से क्या गई? रीनल आर्टरी। ब्लू कलर से गई क्या? रीनल वेन। और देखो ग्रीन कलर से बाहर निकल रही है क्या? यूरेटा। ठीक है, एक बार फिर से किडनी की जो ये नॉच है जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइलम। हाइलम के अंदर 3 ट्यूब्स होती हैं। एक आती है हाइलम के अंदर रीनल आर्टरी, एक आती है रीनल वेन और एक आती है बाहर को यूरेटा। ठीक है, तो ये 3 ट्यूब्स हाइलम से एंट्री करती हैं। ओके, आगे और समझते हैं। देखिए, आपको मैंने बताया था कि जो किडनी होती है वो क्या करती है बच्चों? जो किडनी होती है वो क्या करती है? किडनी का काम होता है टू एक्सक्रीट। तो किडनी क्या एक्सक्रीट करती है? यूरिया। किडनी क्या एक्सक्रीट करती है? यूरिया। यूरिया को किस फॉर्म में एक्सक्रीट करती है? यूरिन के फॉर्म में। तो अब देखिए, अब जो जो ब्लड, ये जो रेड वाला स्ट्रक्चर है, रेड वाली पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग डोर्सल एओर्टा। तो ये जो डोर्सल एओर्टा होता है, इससे ब्लड किसके अंदर जाता है? किडनी के अंदर। कैसा ब्लड जाता है? इम्प्योर ब्लड जाता है। उस इम्प्योर ब्लड में क्या होता है? यूरिया, जो यहाँ फिल्टर होने के लिए जाता है। फिर जब ये फिल्टर हो जाता है तो जो यूरिया होता है, तो जो फिल्टर हो जाता है, तो जो यूरिया होता है वो तो इस ट्यूब में यूरिन के फॉर्म में कहाँ पे आने लगता है? ये इस ट्यूब को क्या बोलते हैं? यूरेटर। यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा, यूरिन तो पास आउट हो गया। लेकिन जो आपका प्योर ब्लड है वो इस ट्यूब से, इस ट्यूब का क्या नाम बच्चों? इस ट्यूब, ये है आपकी रीनल वेन। देखिए, ये है आपकी रीनल वेन, ये है आपकी रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। रीनल वेन से प्योर ब्लड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू कहाँ जाएगा? हार्ट में। ठीक है, और फिर ऐसे ही वो साइकिल कंप्लीट होगी तो डोर्सल एओर्टा के थ्रू रीनल आर्टरी से ब्लड कहाँ पे आएगा? किडनी में। तो याद रखेंगे, डोर्सल एओर्टा से एक पतली सी ट्यूब निकलेगी जिसको क्या बोलेंगे? रीनल आर्टरी। उसके थ्रू ब्लड जाएगा इम्प्योर ब्लड किसमें? किडनी में। इम्प्योर ब्लड में क्या होगा? यूरिया। वो यूरिया कौन फिल्टर करेगा? किडनी। फिर फिल्टर होने के बाद जो प्योर ब्लड होगा वो कौन कैरी करेगी? रीनल वेन। रीनल वेन उसको कहाँ लेके जाएगी? रीनल वेन उसको लेके जाएगी इंफीरियर वेना कावा में। कहाँ लेके जाएगी? इंफीरियर। रीनल वेन इसको कहाँ लेके जाएगी? रीनल वेन लेके जाएगी इसको वेना कावा में, और वेना कावा से कहाँ चला जाएगा? हार्ट में। ओके, और इसके अंदर से यूरिया जो होगा वो यूरिन के फॉर्म में यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर से होता हुआ कहाँ जाएगा? यूरेटर से होता हुआ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर से जाएगा यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से यूरिन क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको इस पूरे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी में सब कुछ डिटेल में बता दिया। इसके बाद की स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।